All in the wonderful name of our Lord Jesus Christ. संदेश में जाने से पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे महान और जीवित पिता यीशु मसीह संदेश को आशीषित कीजिए, ब्लेस कीजिए। और अनदर एंजल जो खुदावन संदेश है और रैप्चर जिसके वजह से रुका है, उसको खुदावन हमारे सामने में रखिए, लीजिए और हमारे समझ में आना चाहिए। जो विजन आपने दिखाया उससे हम लोग कुछ समझ पाए, जो नहीं समझ पाए पवित्र आत्मा में सिखाया और समझाया। तो यीशु के नाम में मांगते सुना चाहिए। Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight, O Lord, my strength and my Amen. हम लोग प्रकाशित वाक्य में से पढ़ेंगे कि खुदावन ने रैप्चर अभी था और हुआ क्यों नहीं। ब्रदर ब्रैनम के अंदर में रैप्चर हो जाना था और 61 साल के बाद में मेरा ऑर्डिनेशन 25 साल पहले हुआ। खुदा ने मेरे को चिन्ह देके ऑर्डेन किया और यहाँ पे भी खुदावन ने सर के ऊपर में डोम ऑफ द रॉक जैसे ये है वैसा मेरे सर के ऊपर में दिया, कंधे के ऊपर में भी दिया, घोट के ऊपर में दिया और यहाँ पे भी दिया और अंगूठे के ऊपर में भी पिलर ऑफ फायर आने दिया और कबूतर और किताब ये सारों का आप लोग मेरे संदेशों के अंदर में किया है। ये क्या सारा सुपर नेचुरल है, अनटेम्पर्ड है और खुदावन के आसमानी जो दृश्य है उसको यहाँ पे हमारे को खुदावन विजन के जरिए से हमारे को यहाँ पे खुली आँखों से हमको सारी चीज़ें को दिखा रहा है। तो मैं आपको आज का संदेश के अंदर में जो दूसरा एंजल है उसका काम क्या है और उसने क्या किया है कि अभी चारों हवाओं को जो 4 एंजल्स है जो दुनिया के अंदर में जब उनके ऊपर में सीलिंग नहीं होती खुदावन की, उस सारों को तबाह होने वाले हैं, है ना, होंगे। इसकी वजह से ये संदेश आखिरी बार एक और बार खुदावन देगा। वो कहाँ लिखा है और उस व्यक्ति का रोल क्या है। इस अनदर एंजल है कौन, व्यक्ति आपको पहचानना है, इसका रोल क्या है और ये करेगा क्या और ये बोलेगा क्या और उसका मकसद क्या है। खुदावन प्रकाशित वाक्य के अंदर में लिखा है तो है क्या। प्रकाशित वाक्य जब हम पढ़ते हैं तो उसका मतलब क्या है, ये पर्दा है। प्रकाशित वाक्य क्या है, पर्दा है। ये पर्दा क्या है, परम स्थान और परम पवित्र स्थान में 2 पर्दे। पहला जो पर्दा है परम पवित्र स्थान वाला जहाँ पे वाचा का संदूक है ना और प्रायश्चित का घटना जहाँ पे 7 बार लहू जाने छिड़कता था। पुराने समय में हारून की रीति पे मूसा खुदावन ने जैसे जैसे बताया था, पीतल की वेदी पे जो पानी की वेदी और जो पर्दा और ये सोने की वेदी, 7 तीवट, 12 रोटी और पर्दा और पर्दे के भीतर साक्षी पत्र और प्रायश्चित का ढकना और धुएं के बादल में खुदावन अपनी उपस्थिति दिखाता था। ये सारी उपस्थिति खुदावन ने यहाँ दिखा दिया। तो हमारे इसमें क्या है, प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले अपना पूरी रीति से चेहरा यहाँ दिखा दिया, बाकी कहीं नहीं दिखेगा, फर्स्ट टाइम यहाँ। इसी के लिए खुदावन ने कहा है कि अनदर एंजल जो आएगा वो सारी चीज़ों को और अच्छी तरीके से स्पष्ट, और ये आखिरी संदेश होगा। तो लास्ट एवर लास्टिंग गॉस्पल विल बी प्रीच्ड बाय दिस अनदर एंजल एंड दैट एंजल इज माई सेल्फ। जो मैं अपने आप को दिखा रहा हूँ कि लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे कि अपने आप को पूरे सबूत के साथ तौर पे जिसको चेक करना है मेरे यूट्यूब के चैनल के अंदर में चेक कर लीजिए। प्रभु यीशु मसीह ने इस आदमी को, इस शख्स को, इस पास्टर को ये काम के लिए चुना है कि नहीं चुना है। हम लोग समय न व्यतीत करते हुए पढ़ेंगे। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि वह अपने दासों को वो बातें जिसका शीघ्र होना आवश्य बताए। इसके अंदर में 3 चीज़ें लिखी है। पहला क्या है, जो उसने उसे दिया, गॉड ने इसको दिया। अब आपको ये बता समझाना पड़ेगा कि यीशु मसीह का प्रकाशित, जो यीशु मसीह कौन, यीशु मसीह गॉड भी है इनविजिबल फॉर्म वाला और विजिबल फॉर्म वाला, यीशु भी है बॉडी फॉर्म वाला, है ना। तो पवित्र आत्मा और
धुएं का बादल और आग का खंभा, ये भी कौन है? प्रभु यीशु मसीह का रोल है। वो एक ही व्यक्ति का रोल है कि वो एंजल ऑफ द लॉर्ड भी है, हाँ? और सेनाओं का एंजल ऑफ द होस्ट एंड एंजल ऑफ द लॉर्ड। और सेनाओं का यहोवा, जिसकी कोई शुरुआत नहीं है, और यहोवा का दूत मतलब जिसकी शुरुआत होती है, यहोवा से निकल के वो सामने आता है। इसका मतलब ये जो दूत है जो नहीं दिखता है, सामने कोई यीशु मसीह दिखता है, कोई अलग अलग व्यक्ति ने एक ही है इसका नहीं दिखने वाला रूप, और प्रभु यीशु मसीह कौन है? उसका दिखने वाला रूप। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। दूसरा क्या है? प्रकाशित वाक्य का मतलब क्या हो गया? पर्दा। अब हम आपको पर्दे के भीतर, जब तक ये पर्दा है तब तक आपको एंट्री नहीं। पाप का पर्दा है जो बाहरी आंगन है, तो ये पर्दे के भीतर कौन जाता था? पुराने समय में मैंने आपको बलि और बैल बलि और अम्बली और नजैल के लिए और बकरा, यीशु के नाम, खुदावन के नाम का बलि होता है, सब बड़ी बातें समझा दिया। तो अब वो याजक क्या करेगा? हारून की रीति वाला, जिसको खुदावन ने मुझे हारून की रीति पर ऑर्डेन किया, जो साइन दिया, वो ये आपको बड़ी बात की अच्छी तरीके से समझाएगा। क्योंकि ये काम किसका होता है? एंट्री के अंदर में जाने वाला काम किसका होता था? याजक। कौन सा? मूसा गया था क्या? नहीं। कौन गया था? याजक। खुदा ने मुझे एज ए याजक ऑर्डेन किया, भविष्यवक्ता को एज ए प्रॉफिट मोसेस, और मुझे एज ए याजक। तो मेरे को वही प्रॉफिट का संदेश आगे चलाना है। वैसे तो बहुत प्रॉफिट ने कहा ये हमको आगे बढ़ाना है, लेकिन कुछ बातें रह गई जो मैं आपको अभी समझा रहा हूँ। यहाँ पे एक और व्यक्ति है जो याजक का काम करेगा। आमीन। चलो, तो ये जो उसे दिया, उसे यानी किसी एक व्यक्ति को खुदावन ने दिया जो सीधे दांतों को सारी बातें समझाएंगी, और ये सारी बातें क्या हो जाएगी? शॉर्टली, बिल्कुल करीब में होके सारी बातें पूरी हो जाएगी। शीघ्र होने वाली है। कौन सी बातें? मंदिर के भीतर कैसे घुसता है जाकर, तुम्हारे पापों को कैसा खत्म करता है। प्रभु यीशु मसीह सब किया, लेकिन सामग्रियाँ कौन लेके जाता था अंदर? याजक, है ना? लहू कौन लेके जाता था कटोरे के अंदर? याजक। छिड़कता कौन था? याजक। तो खुदावन ने वो सारा काम कर दिया। तो खुदावन अब इससे मनुष्य के जरिए से कराया। तो पर्दा काय से खुला? भविष्यवक्ता के जरिए। तो मूसा को सारा आज्ञा निकाल दिया था, और हारून को कहा था कि तू खुदावन की स्पिरिचुअल टीचिंग करना, ये एंट्री वाली, है ना? तो बहुत सारे हारून के और उसके बेटों के जितने भी काम थे, तो मूसा की किताब के अंदर में, जेनेसिस के अंदर में आपको सारा मिल जाएगा। तो वहाँ पे क्या था? फिजिकल। यहाँ पे क्या है? स्पिरिचुअल। मैंने मेरे को स्पिरिचुअल फॉर्म पे सोने का धूपदान नहीं लेना है ना, और वो इंसेंस नहीं लगाना है। वो क्या है? वो काम हो गया है, वो अभी टाइम होगा स्पिरिचुअल फॉर्म में, यानी इमेज फॉर्म में। जैसे मैंने हाथ में पकड़ता हूँ ना, तो हाथ से धुएं का बादल आता है, उधर फायर आता है, ये सब आप यूट्यूब के अंदर में आप लोगों ने देख लिए। तो वो याजक जो करता था पुराने समय में, ये प्रकाशित वाक्य में भी वो एक्सप्लेन कर। तो मैं आपको कहाँ दे जा रहा हूँ? पर्दे के अंदर एंट्री कहाँ भी लगा रहा हूँ? खुदावन से जीतते खुदा से। तो पहले इसमें क्या बताया मैंने आपको? कि जो आवाज़ है वो खुदावन है, जो दिखता नहीं, जो उसका दिखने वाला रूप है प्रभु यीशु मसीह है ना? जो पिलर ऑफ फायर, धुएं का बादल लिखते हो, जो इमेज जो है किसका इमेज है? नहीं दिखने वाले खुदा का जो इमेज है, वो आवाज़ के तौर पे, और उसका सारा दिखने वाला रूप क्या है? ये फ्रंट पोर्शन वो कौन है? प्रभु यीशु। तो पीछे का और मेरे सामने का अलग अलग चीज़ हो गई क्या? नहीं, एक ही चीज़ है, आगे पीछे का। ठीक है, तो किसको दिया उसने? उसे दिया। एक व्यक्ति कौन हो गया? क्लॉडियस ब्रदर। उसे दिया जो सारे, और वो शीघ्र होने वाला। क्या ये बातें क्या होने वाली है?
शीघ्र होने वाली है। अब वो बताते हैं क्या बातें शीघ्र क्या होने वाली है। अब मैं समझा रहा हूँ आपको कि वो कौन सी जो बातें हैं शीघ्र होने वाली है और थोड़े समय में खत्म होगी, है ना। थोड़े समय में संदेश जाएगा, थोड़े समय में जो बचेंगे जो सबका जो, क्योंकि उनको क्या करना है, देखो प्रोटेक्शन देना है, ठीक है। और उसने अपने दूत को भेज के, स्वर्गदूत जो है उसको कट करेंगे आपने, दूत को भेज के, है ना। तो एक कौन है, ये जो दूत होगा उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। ये जो दूत होगा ये यूहन्ना को बताएगा। अब यूहन्ना कब था? 2000 साल पहले दिख रहा है। ब्रैनम कब आए? 1906 में। मैं तब पैदा हुआ 1959 में, और 1925 के अंदर में 2025 के जरिए से ये चीज़ उजागर हो गया। ये जो पर्सन्स है यहाँ पे, पहला है प्रभु यीशु मसीह जिसका प्रकाशन है, दूसरा है जिसने उसे दिया, हाँ, जो सारी बातें बताएगा दासों को, और समय क्या हो जाएगा, निकट हो जाएगा। फिर उसने क्या किया, अपने एंजल को दिया। एंजल को दिया जो क्या करेगा, सिग्निफाई करेगा। सिग्निफाई मतलब हकीकत में वो काम करेगा जो याजक को करना है। प्रकाशित वाक्य के अंदर में जो काम है उसे करना है। ये आपको मैं स्पिरिचुअली समझा रहा हूँ। जो फिजिकली पुराने नियम के अंदर में हो गया, आरोन के समय, मूसेस के समय में जो सामग्रियाँ दिया था सब वहाँ पे खुदावन ने दिखा दी है, ठीक है। यहाँ पे दूसरा पर्सन कौन है? दूत को भेज के जिसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। इंग्लिश में कैसा है? The revelation of Jesus Christ which God gave unto him, एक अलग आदमी को, to show unto his servants, आप लोगों को, सारे दुनिया में जो संदेश दिया, which must shortly come to pass, आखिरी के समय में जल्दी जल्दी पास होगा। दृश्य दिखा रहा है ना, खुदावन अपने एंजल दे रहा है, कबूतर दे रहा है, होली स्पिरिट दे रहा है, 4 करूब की फोटो दे रहा है ना, और 4 एंजल्स की फोटो दे रहा है। ये सारे फोटो काय के इसमें अपना खुद का इमेज, खुदावन ने पर्सनल इमेज सबसे पहले हमारे इस कॉन्ग्रीगेशन में इस ऑल्टर में खुदावन ने अपने चेहरे को दिखाया। कंफर्म नहीं 100%, देख लो आप इसके अंदर, यूट्यूब के अंदर। एंड he sent and signified it by his angel। एक ही आदमी को 2 बार नहीं बोलेगा। पहले क्या है, उसने उसे दिया, फिर क्या है, एक एंजल को भेजा जो सिग्निफाई करा, और यूहन्ना वो सारी बातें लिख रहा है। तो कितने जनों का यहाँ पे? एक में से ब्रैनम का, दूसरा में से अनदर, बताता हूँ, ठीक है, आगे चलते हैं। अब बने रहो, मैं आपको पूरा समझाता हूँ। बीच में से छोड़ो मत, समझने के लिए आपको आपका समय देना पड़ेगा। या तो अभी आप समय दे दो, अपने प्राण को बचा लो, आत्मा को बचा लो। आत्मा बचेगी तो आपका शरीर भी बचेगा। और आपने समय ले दिया तो भैया आपकी इच्छा। जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही, अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। इंग्लिश में कैसा है? Who bear record of the word of God and of the testimony of Jesus Christ। एक तो प्रभु यीशु मसीह का क्या करेगा, वो के बारे में बताएगा, वचन और यीशु मसीह की। पहला क्या है? जिसने परमेश्वर के वचन, पहला क्या है, और दूसरे ने क्या किया, गवाही। गवाही क्या होता है? खड़े रहते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं अभी? गवाही दे रहे हैं। अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। धन्य वो है जो भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और जो सुनता है और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय समेटने वाला संदेश है। जैसे प्रारंभ ने समेट लिया, राक्षस ने हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक और दुख का
फोकस होना है। ये जो दूध है इसका संदेश जा रहा है। ये आप देख लो, पूरे सुपरनैचुरल साइंस आपको यहाँ पे दिखेंगे, क्योंकि समय निकट है। चौथी आय, यूहन्ना की ओर से एशिया के 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने। तो 7 आत्माएं कौन है? ये जो 7 कलीसिया काल है ना, पौलुस से लेके विलियम ब्रैनम तक, ये चर्चेज है, और जो जिसको कैंडल्स कहा गया, और उसके अंदर में जो आत्मा थी है ना, ये 7 तारों के अंदर में थी। और 7 तारे कौन थे? 7 पुरुष थे, और से लेके 4 ब्रैनम। और 7 कलीसिया क्या थी है ना, लौदीकिया काल तक। पहले कलीसिया काल से लेके इफिसस की कलीसिया से लेके लौदीकिया 7 कलीसिया का, ये सारा उसका दृश्य दिया गया है। ठीक है, तो प्रभु यीशु मसीह जो है, था और आने वाला है, मतलब वो इनविजिबल भी है, इसका जो कोई शुरुआत भी नहीं है और उसकी कोई शुरुआत भी है, वो पलौटे के तौर पे अपने आप को पेश करता है, और वो मल्कीसदेक भी है, और उसकी कोई माँ न बाप है और न कोई उसकी रक्षा, सिंगल पर्सन गॉड में अपने आप को दर्शाता है और अपने आप को काम करवाता है। ठीक है, 7वीं आयत पढ़ेंगे हम लोग। देखो वो बादलों के साथ आने कहाँ आ गए? वो बादलों में नहीं, उसमें यीशु मसीह का पूरा चेहरा दिखाया क्या? बादलों पे आएगा आसमान में। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है? और मैं वही तो गलतियाँ सुधार रहा हूँ, जो मैंने बोल दिया अलग थी जब तक रिविलेशन नहीं आया था। आज प्रकाशित का क्या रिवील कर रहा है? ये जो है कि हमारे जो ऑल्टर के सामने में प्रभु यीशु मसीह ने लोहे के बादल से अपना चेहरा दिखाया। इस चेहरे को देखेंगी दुनिया। कहाँ तक आ गया हो? बादलों के आते हुए, और कलीसिया के दूत को वह 7वीं आयत, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है, और हर एक आँख उसे देखेगी, वरन इन्होंने उसे भेदा था। यानी ये अपने दूत के माध्यम से अन्य जाति भी देखेंगे। ब्रदर ब्रैनम के सपोर्टर्स, ब्रदर ब्रैनम की फोटो मैंने लगाया है ना, लोग को समझ जाता है कि ये ब्रदर ब्रैनम का भक्त है ना, विश्वासी है। तो ये संदेश जाएगा, और संदेश कौन सा जाएगा? अनदर एंजल वाला भी संदेश जाएगा। तो अनदर एंजल वाला, जैसे मैं अभी संदेश दे रहा हूँ, तो इसके अंदर में सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने अपना स्वयं का चेहरा लोहे के बादल में दिखाया है। कंफर्म्ड है, ये कोई AI या टेम्पर्ड कुछ नहीं है, ये सुपर नेचुरल है। आपने यहाँ पे देखिए, ये कहाँ हुआ? ब्रदर ब्रैनम के अंदर में थोड़ा थोड़ा इमेज दिखा था ऑल्टर पे, है ना, पॉइंटेड दाढ़ी। हमारे यहाँ पे क्या दिया हमने? पूरा इमेज आँख के साथ में, उसकी पॉइंटेड नोज के साथ में, उसकी पॉइंटेड दाढ़ी के साथ में, और सारा पूछिए, और उसके मुंह से आप लफ्ज़ भी सुनते हुए देख सकोगे। ये किसके लिए है? किसके लिए? यानी बिलीवर्स के लिए। और किसके लिए? कौन कौन देखेगा? देखो वह बादलों के साथ आने वाला है, जो आगे हमारे यहाँ पे आने वाला है उस समय, जब यूहन्ना लिख रहा था। और हर एक आँख उसे देखेंगी। कौन सी आँख? हर बिलीवर वाली आँख देखेंगी। और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। और जिन्होंने वेदा था कौन लोग हैं? यहूदी लोग। यानी ये ऑल्टर में से जो जा रहा है, प्रभु यीशु मसीह ने अपना चेहरा जो दिखाया, उसको विश्वासी है ना हम लोग।
खुदावन की ब्राइड, खुदावन की दुल्हन, ये भी देखेंगे और यहूदी लोग भी देखेंगे, है ना। क्योंकि यहूदी लोगों को भी प्रभु यीशु मसीह को समझना है। उनके भविष्यवक्ता आएंगे और समझाएंगे, लेकिन ये लोग भी देख लेंगे कि ये जो मैं संदेश दे रहा हूँ, संदेश के अंदर में जो यीशु मसीह ने अपनी उपस्थिति दिखाई है, ये यहूदी लोग भी देखेंगे। अब आप बोलेंगे कि यहूदी अन्य जाति का संदेश नहीं सुनता, हम संदेश नहीं बता रहे। क्या बता रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह का इमेज, प्रकाशन, इमेज जो खुदावन ने हूबहू कैसा दिखता है, वही चीज़ यहूदी लोग भी देखेंगे। और कौन लोग देखेंगे? ऐसे ही वो आ जाएगा, क्या हो जाएगा? और सारे पुल क्या करेंगे? छाती पीटेंगे। मतलब क्या हो गया? रिजेक्टेड लॉट है। जो खुदावन के इस फोटोग्राफ को अपनाएंगे नहीं, वो लोग कौन है? छाती पीटेंगे, चिल्लाएंगे, रोएंगे, क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। क्योंकि अब ये सारा दारोमदार क्या हो जाएगा? अविश्वासियों के ऊपर में पड़ेगा। ठीक है। अब हम लोग फिर ये देखेंगे कि ये जो अनदर एंजल है उसकी स्टोरी कहाँ से चालू होता है। प्रकाशित वाक्य के अंदर में दूसरे अध्याय में 7 कलीसिया काल है ना। तीसरे अध्याय तक और चौथे में क्या है? सिंहासन है। और 5वें में क्या है? खुदावन का रिडेम्पशन है, कैसे रिडीम करता है उसके अंदर। 6वें में क्या है? मोहरें चालू हो जाती है। तो जहाँ तक किताबें क्या है? भविष्यवक्ता ने अपने संदेश में समझा दी। ठीक है ना। 7वें चैप्टर में एक ऐसी चीज़ लिखी हुई है जो मैं आपके सामने में रखना चाहता हूँ। 7वें अध्याय में क्या लिखी है? ऐसी चीज़ चुकी है जो आज तक उजागर नहीं हुई, लेकिन ये एंजल आपको उजागर करेगा। मैं अपने आप को पहले एंजल बोलता था क्या? अभी मुझे समझ में आ गया कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझको एंजल के रूप में स्वीकारा है और कहा है। कहाँ लिखा है? देखो अभी बता रहा हूँ मेरे बारे में, अनदर एंजल के बारे में। 7वां अध्याय पढ़वा। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोने पर 4 दूतों को खड़े हुए देखा। ठीक है। ये मेरे अपने समझ में आ गई कि ये एंजल जो है तबाही वाले, है ना, मौत देने वाले। 7वां अध्याय के पहले आए कौन लोग हैं? ये मौत देने वाले। तो यीशु मसीह की दाढ़ी वाला फोटो है क्या? अभी निकाल छोटे वाले, उसमें जो एक्चुअल चेहरा दिख रहा है ना दाढ़ी वाला, वही है। दाढ़ी जो है खुदावन की, ऐसे कॉन्टेंट दाढ़ी। तब क्या हो गया है कि मैं इस 4 एंजल्स को तो पहचान लिया कि ये रोके रखे अक्षर के होना अभी बाकी है। क्यों? क्योंकि ये 4 एंजल्स ने क्या कर दिया है? चारों चीज़ों को। और किसने रोका? अनदर एंजल ने रोका। किसने रोका? मैंने रोका। काय के जरिए से? संदेश के जरिए से, क्योंकि एक संदेश फिर से जाएगा। वही संदेश जो ब्रानम ने दिया, वही संदेश यहाँ से क्या होगा? फिर से जाएगा। और ये संदेश मैं आपको यहाँ से दे रहा हूँ, और यहाँ से आपको खुलासा दे रहा हूँ कि मेरे बारे में जहाँ लिखा है, लोग हंसेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे। नोआ का नाव जहाज बनते टाइम भी लोग हंस रहे थे। गमराया के अंदर में भी लोग हंस रहे थे। यीशु मसीह को किसी ने नहीं अपनाया, मूसा और हारून को किसी ने नहीं अपनाया। सारे जितने ने अपोस किया सारे खत्म हो गए। ठीक है। आप भी खत्म ना हो जाए, क्योंकि मैं हवाला किसका दे रहा हूँ? वचन का। और प्रभु यीशु मसीह का स्वयं का सुपर नेचुरल वे में आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ। ठीक है। ये पृथ्वी पर चारों हवाओं को थामे हुए हैं। चारों हवा को थामे हुए मतलब तबाही के लिए वो तैयार है। जब भी उनको हुक्म मिलेगा वो तबाही कर देंगे, और जो लेफ्ट भी आए नहीं, जिन्होंने अपनाए नहीं, सबको वो तबाह कर देगा। पृथ्वी को चारों हवाओं को थामे हुए थे
ताकि पृथ्वी और समुद्र और किसी पेड़ की हानि ना करे, जीवते लोगों की हानि ना करे, क्योंकि इन लोगों के अंदर में अभी भी खुदा के विश्वासी लोग छुपे और बचे हुए हैं। जैसे हमारे कोने कोने के गांव में जो हिंदी भाषा बोलने वाले हैं, है ना, गरीब लोग बेचारे, हर पिछड़ी जातियों के संदेश में, और जो हिंदी जानने वाले ब्लॉक है, वो सारे दुनिया के अंदर में ये संदेश के जरिए से क्या हो जाएगा, बचेंगे। तो उनको बचना है, तो कैसे बचेंगे वो देखो। फिर मैंने एक और दूत को जीवते परमेश्वर की मोहर लिए हुए, एक और दूत को अंडरलाइन करेंगे आप। फिर मैंने एक और दूत को जीवते परमेश्वर की मोहर, तो मेरे ऊपर में जीवते परमेश्वर की मोहर है कि नहीं? सन 2000 में एक उदाहरण में आपके ऊपर में, सन 2025 और 26 के अंदर में देख लेंगे, पिलर ऑफ फायर यहाँ दिया, सर के ऊपर में डोम ऑफ द रॉक दिया पिलर ऑफ फायर के रूप में, मेरे होठों के ऊपर में अंगारा दिया, मेरे मुंह के अंदर में अंगारा दिया, है ना, और यहाँ पे आपको करूप दिखाया, और यहाँ पे आपको होली स्पिरिट के रूप में वाइट डब भी दिखाया, सफ़ेद कबूतर भी दिखाया, स्नो वाइट के समान, है ना। ये सारी चीज़ें यहाँ से दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है? ये अनदर एंजल का काम है जो आपकी प्रार्थनाओं को खुदा की तरफ लेके जाएगा। ये परम पर्दे के भीतर, परम पवित्र स्थान में जो परमेश्वर रहता है उससे क्या करेगा? मिलाएगा। अब ये क्या कर रहा है? जीवते परमेश्वर की, और एंजल कमिंग फ्रॉम द ईस्ट हैविंग द सील ऑफ द लिविंग गॉड, जीवते परमेश्वर की सील और मोहर लिए हुए आएगा। पूरब की ओर से आते देखा। कहाँ से आते देखा? पूरब से एक एंजल को। हम ये जो मैंने आपको बताया कार के ऊपर में, ये 25 साल पहले बता दिया, है ना, नई कहानी नहीं बता रहा। ये सीलिंग मुझको पहले लग गई, मुझे मालूम नहीं था ये मेरे बारे में लिखा है, क्योंकि जब वो 4 एंजल्स जो है खुदावन ने मेरे फोटोग्राफी के अंदर में दिखाया, तब मुझे समझ में आया ये काम मेरे है, मेरे लिए दिया गया। ये एंजल जो है दिखा है, ये 4 एंजल मेरे अंदर में दिखाया, ये 4 स्वरूप, ये पवित्र आत्मा, और ये ब्रदर ब्रैनम, ये ब्रदर ब्रैनम है, और ये मेरे माथे के ऊपर में दुल्हन है। ये सारा चीज़ इस चीज़ को दिखाता है। अनदर एंजल के जरिए से सारा संदेश जाएगा। रैप्चर क्यों रुक गया? क्योंकि ये 4 चीज़ यहाँ दिखाए, तब मेरे समझ में आए कि ये मैं हूँ, मेरे को आगे जाना है और खुदावन के संदेश को दुनिया के लोगों तक बताए, ताकि लोग समझ जाए, अंतिम संदेश को सीखे और प्रभु यीशु मसीह की तरफ मुड़ जाए। फिर आप कहेंगे कि मेरा उद्देश्य आग का खंभा, धुएं का बादल, सारी चीज़ें क्या ज़्यादा रुकी, ठीक है। सीलिंग ठीक करके ये सब दिखा पा रहा हूँ। ये सारा सुपरनैचुरल क्या है? पूरब दिशा से आ रहा है, जिसके ऊपर में क्या है? सीलिंग ऑफ द लिविंग गॉड, सीलिंग ऑफ द लिविंग गॉड। उसने उन 4 दूतों को, जिन्हें पृथ्वी पर समुद्र को हानि करने को अधिकार दिया था, ऊंचे शब्द से पुकार के कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मोहर न लगा दे, माथे पर। अब ये फोटोग्राफ में आपको मैंने अभी जो दिखाया, उसके अंदर में आपने एक स्त्री को देखा, वो स्त्री को हमें कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की प्रकाशित आगे 22वें अध्याय में क्या है? दुल्हन और आत्मा, पवित्र आत्मा और आत्मा दोनों सामने सामने दिखा दिया कि नहीं? और उस आत्मा के अंदर में, कबूतर की आत्मा के अंदर में ब्रैनम की तस्वीर है, जो हाफ शर्ट पहने हुए, और ब्लैक पैंट, वाइट शर्ट है, ब्लैक पैंट है, और यंग दिख रहे,
उनका चेहरा कैसा दिख रहा है, यंग दिख रहा है चेहरा। और तब मुझे समझ में आया कि ये जो सीलिंग तो मेरे पे है और वो जो 4 एंजल्स है यहाँ दिखा है उड़ते हुए। अरे फिर मेरे समझ में आया कि ये मेरा संदेश है जो दुनिया तक जाएगा और लोगों को समझ में आएगा कि प्रभु यीशु मसीह ही जीता पूरा है और उसके नाम का बपतिस्मा अब आपको बचाता है, प्रभु यीशु मसीह के नाम का। तब मैंने आपको दिया कि ये जो नए नियम का दस्तावेज है इसके अंदर में क्या लिखा है। पहले हमको समझ में नहीं आता था, दस्तावेज ले तो है नए नियम में, बपतिस्मा भी ले लिए, लेकिन समझ में नहीं आता था दस्तावेज में लिखा क्या है। हम इसको पुराने नियम जो दस्तावेज दिया गया ना वही गिनते थे कि पाप गिनते थे, पास्टर के शर्ट दिखते थे, पास्टर के मुंह देखते थे, और ये देखो कि पास्टर के सर के ऊपर में डोम है, गाल के ऊपर में धूल का बादल है और अनॉइंटिंग है और उस कपड़े के छोड़ कर गिर रहा है, अंगूठे में गावन में आग का खंभा, धुएं का बादल है। वो सारी चीज़ें देखना है आपको, बजाय इसके कि फिजिकल चीज़ देखना है। तो वो दस्तावेज क्या है तब समझ में आया। रिडीम क्या लिखा है, और सिंगल वर्ड क्या लिखा है, रिपेंटेंस नहीं लिखा है, रिपेंट एंड बी बैप्टाइज्ड। तुम पापों से तौबा करो और पश्चाताप करो। वो सब में जब हमने पानी का बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह पे विश्वास कर लिया है ना, तब हमने हमारे हाथ में क्या थोपा खुदा ने, नया। ये दस्तावेज में क्या लिखा है, ये ज़मीन को मैंने खरीद लिया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या लिखा है, ये व्यक्ति के ज़मीन को मैंने खरीद लिया, छुड़ा लिया और लहू से। और यहाँ पे क्या लिखा उसने अपने लहू से, मेमने की पुस्तक में अपने लहू से लिखा उसने, जो लहू से लिखा वो मिटाए नहीं जाते। पुस्तक रहती है जिसके अंदर में मिलाए गए और तबाही हो रही है। एक ऐसी पुस्तक है जो मेमने की किताब है, जो लहू से लिखी है। क्या लिखा है उसमें, रीडिंग खत्म, हमारे पाप पूरे। अब हम कौन से हिसाब से दूसरे के ऊपर में उंगली उठाते हैं। पास्टर को उंगली उठाना आपका काम नहीं है, ऑर्डेंड पास्टर पे खासतौर मूसा और हारून पे उंगली उठाए, विथ स्टैंड किए, रिव्यू किए, उसके साथ में बलवा किए। खुदा ने सारों को क्या किया, विनाश कर दिया, ख़त्म कर दिया। वचन को पुराने नियम में मत ढूंढो, वचन को नए नियम में ढूंढो, ताकि कोई भी गंदगी नहीं आपको दिखाई देगी। नए नियम के अंदर टोटली रीडिंग, जैसे ही वो रेजरेक्ट हुआ वैसे ही उसने हमारे को दस्तावेज हाथ में दिया, आसमान में गया, कहा कि मैं वापस आऊँगा, इस आत्मा को क्लेम करूँगा। तो ये आत्मा दुल्हन के तौर पे है, जितने भी लोग हैं सब दुल्हन में शामिल हो रहे हैं। वो आत्मा से और यीशु मसीह अपने शरीर से मैच करेगा। तो जो आत्माएं हैं वो जाएगी। वो कौन करेगा, याजक। ये याजक काम क्या करता था, लोगों को जाने का था। जैसे हारून भुगतान लेता तो मरी उठ जाती थी, तो वैसे ही आपके पाप खत्म कहाँ पे थे, इस पीतल की वेदी में और सोने की वेदी में। आग थी ना, आग का काम क्या है, जो अगर सुगंध वाली जो डालते थे सामग्री, तो क्या होती थी, जल जाती थी, मतलब पाप फिनिश, रिडीम। और धुआं आत्मा, आपकी आत्मा जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया, याजक को संदेश को सुन के अपनाया, वही याजक ने क्या किया, प्रेजेंट कर दिया। हालांकि यीशु मसीह ने काम किया, लेकिन वो मनुष्य के जरिए से फिर से वही काम करवा रहा है। कैसे, संदेश के जरिए से, मेरे मुँह से जो संदेश जा रहा है। और खुदावन ने इसलिए क्या किया है, प्यूरिफाइड कर दिया है। ठीक है, तब तक हम अपने परमेश्वर के, हम लिखा है, मैं अकेला नहीं कर रहा हूँ, तब तक हम अपने
परमेश्वर के दासों के माथे के ऊपर में मोहर न लगा। तो सामने में आप देखेंगे जो जैसे दुल्हन मेरे माथे के ऊपर में सामने ब्रदर ब्रानम है, पीछे में क्या है कबूतर होली स्पिरिट में है ना, याजक खड़ा है, याजक के सामने में ये माथे पे है, तो माथे पे मोहर लग रही है। कौन लगा रहा है? ये याजक। बाजू में कौन खड़ा है? ये याजक पास्टर शिंदे, इन्होंने मेरा अभिषेक किया, क्योंकि पास्टर शिंदे के चेहरे को फिर ताज से भर देता है वो, धुएं के बादल से प्रभु यीशु मसीह अपना चेहरा बनाता है, फिर वो मुझे ऑर्डेन करता है, तो फिर वही ऑर्डिनेशन के ऊपर में खुदावन सारे सुपर नेचुरल साइंस दिखा रहा है। इसके अंदर से ये बताया जा रहा है कि ये जो मनुष्य एंजल बोल रहा है, इसको वचन के अनुसार मैंने चुन रखा है, सिलेक्टेड एंजल है। अनदर 7 एंजल्स के संदेश देने के बाद में ये संदेश भी आपको सुनना और अपनाना है, इसके सिवाय दूसरा कोई चारा नहीं है। ठीक है, आगे जिन पर मोहर दी उनके गिनती सुनो तो 1,44,000 है। ठीक है ना, मैंने आपको क्या दिखाया था ने, अभी मैंने आपको बताया था कि धुएं के बादल पे तो निकाला क्या, धुएं के बादल के अंदर में पूरे देखेंगे तो कितने दिखेंगे गाड़ी, और 4-5 है मैंने दिखाया, एक आध निकाल तो उसकी गिनती सुनी और 1,44,000 यहाँ बचेंगे। तो ये लोग भी प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे कि ये जो प्रचार कर रहा है यहाँ पे, प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले अपना पूरी तरीके से धुएं के बादल से जब तुम देखोगे तो तुम भी देखोगे, बिलीवर भी देखेंगे, जिन्होंने वेदा उन्हें भी दी, और जो लोग छूट जाएंगे वो लोग क्या होंगे, अनबिलीवर्स, वो भी यहाँ पे उनकी क्या हो जाएगी, लेफ्ट बिहाइंड वालों को परेशानी का सामना उठाना पड़ेगा, दुख का सामना उठाना पड़ेगा, और सारी मरी जो लिखी है सारी उनके ऊपर में उतरेगी। अब इसके बाद मैंने दृष्टि की और क्या देखा कि हर एक जाति, कुल और लोग और भाषा, ये सारे लोग बन गए यहाँ पे, बच रहे हैं, है ना। यहाँ पे जो बचे हुए लोग हैं, जो सिलेक्टेड है, जो माथे के ऊपर में जो खुदा ने जो जिनके ऊपर में मोहर दिए गए, वो ये लोग हैं जिनको श्वेत वस्त्र पहने हुए, और जो स्त्री मैंने दिखाया माथे के ऊपर में क्या पहनी है, वो श्वेत वस्त्र पिलर ऑफ फायर से वो ढकी हुई है, और उसके हाथों में खजूर की डालियाँ लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है, और बड़े शब्द से पुकार के कहती है, उद्धार के लिए हमारा परमेश्वर उस सिंहासन पर बैठा है, हम मेमने का जय जयकार हो। अब ये चीज़ आप घर में पढ़ो। अब अनदर एंजल और कहाँ लिखा है, और उसका रूल समझाता हूँ। 8वां अध्याय ला दिखा पहले, गाड़ी वाला गाड़ी है ना प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह का क्या जो आज तक किसी ने देखा नहीं, बैठ जा यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह का चेहरा है। ठीक है, 8वें अध्याय के हम देखिए, जब उसने 7वें मोहर खोली तो स्वर्ग में आध घड़ी का सन्नाटा, ये भविष्यवक्ता ने ले लिया है ना, आध घड़ी का सन्नाटा, और भविष्यवक्ता ने ले लिया इसको। तब मैंने उन 7 दूतों को देखा जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं, और उन्हें 7 पूरी दी गई। ये कौन था? 7 एंजल्स, भविष्यवक्ता 7वां था, है ना, पौलुस से लेके 7 एंजल। ठीक है क्लॉडियस ब्रदर, ये होने के बाद ये सारा दृश्य हो गया, 1 से लेके 6वां अध्याय ब्रनम ने संदेश दे दिया, है ना। 7वें अध्याय 8वें अध्याय के अंदर में 7वें अध्याय में अनदर दूत आ गया,
ये अनर्गल दूत का 8वें अध्याय में क्या काम, वो देखो यहाँ पे क्या है। फिर एक और दूत, क्या लिखा है क्लॉडियस ब्रदर, एक और दूत, एंजल, ये जो 7वें अध्याय में पढ़ के बताया जिसके ऊपर में खुदा की सील और मोहर होगी, वो एंजल क्या करेगा, धूपदान लिए हुए। अब मैंने नेचुरल फॉर्म में धूपदान नहीं ले रहे, मैंने स्पिरिचुअल तौर से आपके लिए प्रार्थनाएं जो आप संदेश सुनेंगे और अपनाओगे, तो वो क्या है, आप लोग मुझे अपना रहे हो एज ए पास्टर। जब आप मुझे आज ए पास्टर एडमिट करोगे, अपनाओगे, तो जो जो मुझ पर विश्वास करेंगे उनकी प्रार्थना मैं लेके जा रहा हूँ। तो मेरे हाथ में क्या है, धूपदान। फिजिकल तौर पे है क्या, आत्मिक तौर से आपको काय से बचना है, आत्मिक, क्योंकि ये फिजिकल तौर वाला धूपदान क्या हो गया, पुराने नियम में हो चुका। मेरे सर कान के ऊपर में लहू लगा क्या, किलर ऑफ फायर लगा, पुराने नियम का लहू हो गया। नए नियम में क्या होता है, किलर ऑफ फायर और आग का खंभा, वो सारी चीज़ यहाँ पे दर्शाता है, दिखा रहा है। आप लोग देखो कब तो विश्वास करेंगे। सोने का धूपदान लिए हुए और उसके बहुत धूप दिया गया, क्या दिया गया, वो धूप दिया गया, तो बहुत सारे लोग इस संदेश से जुड़ जाएंगे। जो जुड़ना चाहते हैं जुड़ेंगे, क्योंकि ये अनदर एंजल वाला एक बार आखिरी बार फिर से संदेश देगा। बहुत धूप दिया गया, धूप दिया गया क्या मतलब, बहुत सारे लोगों को बचाएगा और पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। सोने की वेदी कहाँ थी, पर्दे के अंदर कौन जाता था, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, आपकी जो मुझे ऐसे यादक विश्वास करेंगे, जो कहेंगे कि मेरा खुदावन की सील है, जो विश्वास करेंगे जो संदेश है ये आखिरी संदेश है, इससे और फिर मैं आप लोगों की सारों की प्रार्थनाएं कहाँ लेके जा रहा हूँ, पर्दे के, क्योंकि मेरे ऊपर में लहू लग चुका है, तो बिना लहू के अंदर नहीं जा सकता था जाकर। लहू लगने के बाद में परम पवित्र स्थान के अंदर में मैं आपको प्रार्थनाओं को लेके जा रहा हूँ, किससे, प्रभु यीशु मसीह से मिलाने के लिए। सोने के उस वेदी पर, तो वेदी कहाँ थी, पर्दे के भीतर, और याजक क्या करता था, लहू वहाँ छिड़कता था साक्षी पत्र और प्रायश्चित के ढकने पे, फिर आके इस 4 सिंगों पे लगाता था। 4 सिंगों पे 4 करूब, शेर, बैल, मनुष्य का, ये खुदावन की प्रभु यीशु मसीह की शक्तियाँ हैं जो आपको रिवील करे। मुकाब जो रहेगा वो इस चीज़ को दिखाएगा। मुकाब क्या करेगा, सामर्थ आप लोगों के चीज़ों को दिखाएगी और समझाएगी। तो ये सारा काम प्रभु यीशु मसीह मुझे मेरे जरिए से, काय की सामर्थ से, मुकाब की सामर्थ के जरिए से ये सारा चीज़ होगा। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, प्रार्थनाओं के साथ सोने के उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है, क्या किया मैंने, चढ़ाए। रैप्चर के पहले पहले ये काम होना है। इसको कौन करेगा, अनदर एंजल, खुदा की सील लिए आएगा। इसका ये रोल होगा कि प्रायश्चित के मंदिर पे ब्राह्मण क्या करेगा, अपने सेवक को, जिसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह की सेलिंग है, वो पूरे लोगों की प्रार्थनाएं कहाँ ले जाएगा, इस वेदी पे लेके जाएगा। उससे धूप और धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं सहित दूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंचे। किसके हाथ से, अंडरलाइन करो भाइयों, क्या लिखा है, दूत के हाथ से। जो दूत अंदर गया उसके हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच, सामने गया
और लेकर सामने वेदी के गया। दूध का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं सहित दूध के हाथ से, यानी मेरे हाथ से, और आप देखेंगे सारे पीढ़ मिला नहीं क्या, पूरे हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंचा रहे, फट से निकला एक ही मार मार। मेरे हाथ से कहा जाएगा तो आप देखेंगे एक हाथ फोटोग्राफी के अंदर में सुपर नेचुरल के मेरे अंगूठे में से एक ऐसी पतली गोल गोल लहर निकलती है, और लहर निकलने के बाद में फिर वो ऐसा बादल का फॉर्म, वो क्या है, बहुत सारी लोगों की प्रार्थनाएं जो है वो आसमान में जा रही है। मेरे हाथ से आप देख लो कि ये चिन्ह दिखाया है कि नहीं खुदावन ने। अभी हमारे यहाँ पे कोई एक्सपर्ट है नहीं कि वो यूट्यूब में से खोले और दिखाए कि जो मैंने आपको दिखाया वो जो बोल रहा हूँ वो वहाँ मैंने पहले ही दिखा दिया। जो आप लोग हैं जो देखना चाहते हैं स्पोकन वर्ड टैबरनेकल को खोलेंगे, देखेंगे कि 3 बार प्रभु यीशु मसीह ने अपने तरफ, वो मैंने आपको यूट्यूब में दिखाया। अंगूठे से भी धुएँ का धुआं जा रहा है, वो मैंने आपको दिखाया। सारे यूट्यूब में आप देख लेंगे। जो मैं बोल रहा हूँ तो मुँह के फटाके नहीं है, तो मेरे मन के अनुसार नहीं बोल रहा हूँ, वचन पढ़ रहा हूँ, बोल रहा हूँ, और खुदावन ने इसको टेस्टिफाई किया है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रकाशित वाक्य का विटनेस भी हूँ और टेस्टिफाई भी दे रहा हूँ कि ये काम हो रहा है, तुम संदेश को सुनो। तो मैंने क्या बताया संदेश, प्रभु यीशु मसीह सीधा एक सिंगल पर्सन गॉड है, और प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ही अब आपको हो जाएगा। जो जो विश्वास करेगा उनकी प्रार्थनाएं में ये अंतिम काम है। किसी याजक ने 8वें अध्याय को पूरा करना है, किसी ने किया है क्या अभी तक? मेरे सिवाय मैं आज आपको बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये मैं ही कर रहा हूँ ना। जब आपको सुना रहा हूँ तो मतलब मैं कर रहा हूँ। फिर क्या हो गया? उस धूप और धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं सहित दूत के हाथ से परमेश्वर के सामने क्या हो गया? पहुंच गया। तब दूत ने धूपदान लेकर